गरिमा गार्डन है, वहाँ पहले के टाइम में तो कभी तो गाय मिल रही थी, कभी क्या कहते हैं हिंदू का सर मिल रहा था। पर आज की डेट में हमारे गरिमा गार्डन में भी कोई सी लाश तैरती हुई नहीं दिखती, नहीं कोई सी गौ माता क्या कहते हैं वहाँ पे। जिस तरीके से योगी जी पे ये एक आरोप लगता है कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं, विकास कुछ नहीं किए, सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ है उत्तर प्रदेश। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा वो किया है, जितने भी आवास विकास के मकान बने हैं सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिले। अगर 112 नंबर पे कॉल जाता है, सबसे पहले सरकार और पुलिस छोड़ के आती है घर तक लेडीजों को। अगर आज से पहले ऐसे किसी सरकार ने करा है तो बता दो। बुलडोजर की कार्रवाई तो हिंदुओं के घर पे भी चली है। जो गलत करेगा, चाहे उसमें हिंदू सही या मुस्लिम सही, हर किसी के घर पे बुलडोजर चलेगा। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में योगी राज को 9 साल होने को है और इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, जिसको लेकर एक तरफ सरकार दावा करती है, तमाम जनता भी इस बात को मानती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। जो गुंडागर्दी बदमाशी चलती थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। लेकिन वही अब अखिलेश यादव इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा, हमारी सरकार आएगी और मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंगा और उत्तर प्रदेश की स्थिति और बेहतर हो जाएगी, विकास का काम होगा। आज बुलडोजर की कार्रवाई जो होती है वो किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके होती है, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा, बुलडोजर का दिशा बदलेगा, कार्रवाई उसी तरीके से होगा। लेकिन आखिर ये अखिलेश यादव का इशारा जिस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार अभी कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ था, आखिर जनता उसको कैसे देखती है। हमारी मौजूदगी अभी गाजियाबाद में है, हमारे साथ कुछ यूथ ही है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे देखते हैं सरकार के कामकाज को और विपक्ष का जो ये दावा है उसको कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंदर सिंह है, हिंदू रक्षा दल से हूँ मैं। अच्छा, कैसे देखते हैं अभी जिस तरीके से 9 साल हो गया योगी जी को, कैसा काम हुआ है, कैसा विकास हुआ है? उससे पहले अखिलेश यादव जी ने क्या दिया? अखिलेश यादव ने दिया क्या है? कहते हैं हमने तो बहुत काम किया था। कुछ भी नहीं किया। अगर वो करते तो आज योगी जी जो चल रहे हैं, इनकी सरकार नहीं आती। योगी जी की सरकार आती ही नहीं अगर अखिलेश कुछ काम करता। उसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ भड़काऊ भाषण देने और राजनीति अपने घर भर लेने, उनको राजनीति वालों को और कुछ नहीं है इनको आता। बीजेपी सरकार हमारे योगी जी है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ना देश केंद्र में बैठा प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा। ऐसे योगी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे बन गए ना तो ये सबकी आवाज़ दब जाएगी। और ये अखिलेश यादव यूँ कह रहा है कि सत्ता में हम आने वाले हैं। सपने देख रहे हैं क्या ये लोग? ये सपने में है क्या? राहुल गांधी भी तुम भी हो और हम भी यही हैं, देख लेना। अगर अखिलेश यादव आ जाए या राहुल गांधी भी आ जाए, हर जगह से ध्वस्त हुए पड़ी है ये पार्टियाँ, ये आपको पता है। राहुल गांधी भी ध्वस्त हुआ पड़ा है। तो ये सपने देख रहे हैं, सिर्फ सोते हुए सपने देखते हैं कि मैं अगले दिन प्रधानमंत्री बन गया और मैं मुख्यमंत्री बन गया। जब दिन होता है तो अरे योगी जी प्रधानमंत्री हैं। ये तो यही होगा। और ये आने वाले 40 सालों में तो मुझे लगता नहीं कि हमारे योगी जी कहीं जाने वाले हैं। बुलडोजर की कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके करते हैं? ये ऐसा नहीं है कुछ भी। बुलडोजर की कार्रवाई तो हिंदुओं के घर पे भी चली है। जो गलत करेगा, चाहे उसमें हिंदू सही या मुस्लिम सही, हर किसी के घर पे बुलडोजर चलेगा। ये एक बात बताइए मुझे, यूपी उत्तर प्रदेश बदमाशों का बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में बदमाश पनपते हैं। आज की डेट में 9 साल में हमारे योगी जी ने सबसे पहले जो दिया, हमारी बहन बेटी जो आज सुरक्षित घूम रही है ना सुरक्षित, सबसे बड़ा जो हमारा योगी जी ने दिया है कि आज की डेट में अगर रोड पर रात में लिकड़ी जा रही है बहन बेटी, तो अगर जिहादी देख ले तो कह नहीं सकते, वरना आज की डेट में बदमाश सब चुप पड़े हैं और सारा बदमाशी खत्म कर दी हमारे योगी जी ने। जी वाह, कुछ भी नहीं होगी, हमारी सरकार आएगी, योगी जी आएंगे। योगी जी हाँ जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या नाम हुआ? राधे भाई, हिंदू रक्षा दल से। अच्छा, जी। क्या लगता है योगी जी काम किए 9 साल में? विकास डेवलपमेंट गाजियाबाद कितना बदला? इतना काम किया है जितने की सबके लोगों के सर पे बाल भी नहीं होते ना, इतना उन्होंने काम करे हैं इन्होंने, अनगिनत। हाँ, 2-4 बता दो थोड़ा। 2-4 क्या बता दो। देखो, एक तो भाई ने हमारे भैया ने बताया कि लड़कियों की सबसे बड़ा सम्मान होता है हमारे, क्या कहते हैं, देश की लक्ष्मी जो होती है उनको सम्मान देना। सबसे पहले हमारी बहन बेटी को सम्मान मिला, माताओं को सम्मान मिला, सबको सम्मान मिला है। और जो जितने भी सरकारी काम होते हैं सबको सम्मान मिला हर चीज़ में। और राहुल गांधी ने क्या करा था, अखिलेश ने क्या करा था, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई थी। और सनातनियों के ऊपर जितना भी अधर्म हुआ था सब उनके सरकार में हुआ था। अच्छा, हाँ, एक मुझे बात बताइए, आप कहते हो कि अखिलेश वापन रिटर्न कर रहे हैं, कह रहे आप कह रहे हैं अखिलेश जी दावा कर रहे हैं। अभी दिल्ली उत्तम नगर में होली वाले दिन एक हमारे तरुण भाई की हत्या कर दी गई है, बिल्कुल मारपीट के और पट्टियों से और पत्थरों से मारपीट करके। किस वजह से? कि एक मुसलमानी जा रही थी,
उसके ऊपर किसी 6 साल की बच्ची थी, उससे बैलून गिर गया, वो रोड पे गिरकर छींटे उस मुसलमानी के ऊपर चले गए। उसकी वजह से एक हमने आज हमारा भाई खो दिया तरुण। उसके माँ बाप पे जो बीत रही है वो जानते हैं उसका दर्द। विपक्षी पार्टी मुझे एक भी दिखा दो आप, क्या कौन सी पार्टी वहाँ जा करके उनको दिलासा दे दिया या किसी ने ये कह दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? कोई भी विपक्षी पार्टी बताइए। दिल्ली में पहली बार हिंदू एक हुआ है, बुलडोजर की कार्रवाई पहली बार हुई है दिल्ली में, राजधानी में पहली बार कार्रवाई हुई है, बता दीजिए पहले कभी पहले हुई हो तो। आप होली की बात के तो अभी एक हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर है, सैयद नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि संभल ही क्या, पूरे देश में सड़क पर मुसलमान नमाज पढ़ेगा, योगी जी में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे, पूरा सड़क पे नमाज पढ़ा जाएगा देश के हर हिस्से में। मैं जो एसीपी हैं शायद डीसीपी हैं, उनका मैं नाम भूल गया बताना, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि नमाज पढ़नी है अपना मस्जिदों में पढ़ो, अपने घर में पढ़ो। तो वही मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं हैदराबाद के कि आप सिर्फ संभल कर। पूरा सुनो, मैंने पूरा सुनिए मैंने क्या बोला है। बहुत से करते हैं ना कि मैं लेट हो गया, बिछा करके वहीं नमाज पढ़ने लग गया। सीधा सीधा संदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी अगर बाहर रोड पे या कहीं भी बैठ करके नमाज पढ़ेगा तो सीधा जेल भेजने का काम करेंगे, मुकदमा दर्ज करके। जी सीधा सीधा बोला गया है ये शब्दों में। वहाँ के एसीपी है, जन डीसीपी है, शायद कंफ्यूज हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के सारे मुसलमान सड़क पर ही नमाज अब पढ़ेंगे, रोक के दिखाओ। ये भी इस चीज को ख्वाब देख रहे हैं। ये भी एक बार पढ़ी थी, देखो कहीं पढ़ ले तो कह नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में तो पढ़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। एक बार पढ़ी थी, जब हाल क्या हुआ था, लात पड़ी थी सबके, मनोज भैया ने लात मारी थी तो उन्हें सस्पेंड कर दिया था, तो उनके लिए सम्मान में हिंदू रक्षा दल खड़ा था। लेकिन ये हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर हैं और ये पूरे देश में कह रहे हैं हर जगह सड़क पर नमाज पढ़ा जाएगा, आप रोक के दिखा दे, सिर्फ संभल को क्यों रोक रहे हैं? अगर हिंदू निकल के आ गया ना रोड पे तो जगह नहीं मिलेगी। ये 20% होके जगह नहीं मिलेगी अगर रोड पे हिंदू बाहर आ गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो इनकी आस्था है कि नमाज पढ़ेंगे ईद पे, तो अपना घरों में पढ़ो, मस्जिदों में पढ़ो। ये रोड पे दंगा भड़काने का काम कौन करते हैं? ये मुस्लिम लोग करते हैं। क्या जरूरत है रोड पे पढ़ने, निकल के ट्रैफिक नहीं लगेगा, निकल के नहीं जाएगी पब्लिक। मान लो किसी के घर में बीमारी है, इमरजेंसी एम्बुलेंस जा रही है और ये रोड पे बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या होएगा बताइए? अगर उसके घर पे कुछ ऊपर वाला ना करे, दुर्घटना हो जाए तो क्या उसका कहाँ जाएगा? इसका महत्व है क्या है? मुस्लिम स्कॉलर क्या करना चाहते हैं? मुसलमानों को भड़काना चाह रहे हैं, आखिर उनका इरादा क्या है, मकसद क्या लग रहा है? ये अगर रोड पर नमाज पढ़ते हैं तो हम भी रोड पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और खुलेआम पढ़ेंगे। अगर किसी के माइक में दम हो, प्रशासन में हो दम, अगर हिंदुओं को रोक सके, अगर ये मुल्लों को नहीं रोकती है सरकार, कोई भी अगर रोड पे नमाज पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। जी अच्छा, ये जिस तरीके से योगी जी पे ये एक आरोप लगता है कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं, विकास कुछ नहीं किए, सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ है उत्तर प्रदेश। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा वो किया है, जितने भी आवास विकास के मकान बने हैं सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिले, सबसे ज्यादा राशन मुसलमान ले रहा है, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो योगी जी को गलत बोल रहे हैं, खुद मुसलमान भी निकल बढ़ चढ़ के आ रहे हैं आगे। मैं हूँ गरिमा गार्डन से, वहाँ पे 100 में से 90% मुसलमान है और सबसे ज़्यादा आवास योजना का उन्होंने लाभ उठाया है। जो घर बनाए प्रधानमंत्री आवास योजना से सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने उठाया। 90% मुसलमान है, 10% हिंदू है। अच्छा, ये हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर के बयान को कैसे देखते हो? संभल में रोका जाता है कि सड़क पे नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है, लेकिन हैदराबाद में बैठे मुसलमान और वो इस बात को ऐलान करते हैं कि अगर किसी सरकार में हिम्मत है, योगी जी में खुलकर ये बात वो कह रहे हैं कि अगर योगी जी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए, पूरे देश भर में मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, अभी बरेली में हुआ था, चप्पल छूट गई, जूते छूट गए, अब पता नहीं क्या छोड़ के जाएंगे। ओवैसी जो ना बिल्कुल छोड़ के जाएंगे। ओवैसी कहीं ना कहीं गलती करता है, बोल तो देता है हाँ। लेकिन उसको फिर वो समझता है कि मैंने ये बोल क्या दिया। और ओवैसी और ओवैसी का भाई जो है वो ये ओवैसी ने नहीं बोला है, कोई मुस्लिम स्कॉलर है सैयद नाम, वो इसी वजह से बोल रहा है क्योंकि ओवैसी की सपोर्ट है, AIMM के वो हैं, वो सब दिखा इसीलिए ही बोल रहे हैं। और बाद में फिर ओवैसी सोचता है कि मैंने बोल क्या दिया। तो इस चीज को तो सोचने का हम लोगों को जरूरत है कि मुंह के आगे मैदान है, हम बोल भी कुछ देंगे, उसको भुगतना बहुत भारी पड़ जाता है। हमारी यही रहा है कि पहली बात तो देखो, हमारे देश में लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद कौन लोग कर रहे हैं बताइए आप। अभी केरला स्टोरी दा 2 आई है, इसको अगर हमारी बहन बेटी देख लेंगी ना तो लव जिहाद में कभी फंसेंगे नहीं। एक वो मोनालिसा कुंभ के मेले से हुई वायरल, हमारे हिंदुओं के आस्था मेला कुंभ का मेला, वहाँ से वायरल हुई, देखो जिहादी से शादी कर ली। और केरला में जाके क्यों? उसी समय मूवी रिलीज हुई है, उसी समय उन्होंने वो दिखा दिया कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम कर सकते हैं। देखो हिंदू बेटी को हम केरला मूवी के बाद भी हम लेकर आए,
रुक जाइए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 भी साल ऐसे फ्रिज में नहीं, वो भी ऐसी फ्रिज में मिलेगी। और जलने वालों को मैं एक बार बता दूं, जो योगी को हटाना चाह रहे हो भाई, जलने वालों को जलने दीजिए, जलने वालों को जलने दीजिए, बुझाना हमारा काम नहीं। और अगर जलाकर राख न कर दिया तो हिंदू रक्षा दल का हमारा नाम नहीं। कहते हैं कि ऐसे ही हिंदुओं के दल बनते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये जाकर इस तरीके की हरकतें करते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं, दुकानदारों को परेशान करते हैं। लोग तो दुकानदार आतंकवादी बोलते हैं। हमारे गरिमा गार्डन के जितने भी दुकानदार हैं ना, सब हमारे पिंकी भैया के पास हेल्प मांगने आते हैं, अन्नू भैया के पास हेल्प मांगने आते हैं कि भैया हमारी कोई ठेली नहीं लगने दे रहा, कोई ये नहीं कर। सबसे ज्यादा व्यवस्था करी गई है हमारे मंदिर पे, साईं मंदिर पर सबसे ज्यादा हिंदू लगा रहे हैं, मुसलमान भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है मुसलमान नहीं लगा रहे, बहुत पैसा कमा रहे हैं वो भी। पर ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। सबसे पहले इनका मुद्दा मेरा तो ये रहेगा, मैं तो योगी जी से हाथ जोड़ के, अभी असम में हेमंत सोरेन ने एक, विश्व शर्मा जी ने, हाँ हाँ वही, उन्होंने मदरसा मुक्त देश बना दिया, बना दिया ना। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश क्या पूरा हिंदुस्तान मदरसा मुक्त होना चाहिए, ये आतंकवादी खत्म हो जाएंगे। मदरसा में आतंकवादी, हाँ जी, मदरसों में ही बनते हैं। आप मदरसों में अगर चलो मदरसा मुक्त भी नहीं करो, उनमें सीसीटीवी लगा दो और एनी टाइम प्रशासन की निगरानी करवा दो, कभी एक बच्चा उनका कभी गलत करने की नहीं सोचेगा। मौलवी उसमें गंदी हरकत कर देते हैं, वो चीज़ नहीं दिखती है उनको। तो मेरा तो ये कहना है, अगर मदरसा मुक्त भी ना करे तो उनमें सीसीटीवी हर समय उनकी निगरानी में हो, जो भी हो। अभी हमारे मंदिरों में लगे पड़े हैं। अभी एक दिल्ली में दरगाह, उसमें मदरसे में कितने हथियार मिले थे। तो पनपते हैं, आतंकवादी जैसे संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है योगी जी की वापसी होगी? बिल्कुल होगी। किस आधार पे, काम के आधार पे, या फिर बस ऐसे ही होगी तो होगी? उन्होंने गुंडों को मिट्टी में मिला दिया, तो वो वापसी क्यों नहीं होगी उनकी। अच्छा, विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है उत्तर प्रदेश में? काम तो ऐसा हुआ है कि बस पूछो मत, चारों तरफ आप देख सकते हो। रात में 11 बजे हमारी बहन बेटियां, जो आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले रोडों पे निकलती नहीं थी 11 बजे के बाद, आज की डेट में रात में 1 बजे भी लेडीज सबसे ज्यादा सुरक्षित पहुंचती है। योगी की सरकार अगर 112 नंबर पे कॉल जाता है, सबसे पहले सरकार और पुलिस छोड़ के आती है घर तक लेडीजों को। अगर आज से पहले ऐसे किसी सरकार ने करा है तो बता दो। हर नाके, हर मोहल्ले में पुलिस का, प्रशासन का डंडा है, लाठी खड़ी है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, योगी जी काम नहीं किए। ये तो मुल्ला ने अपने सरकार में क्या करा था, 84 कोस की परिक्रमा रोकी थी, ठीक है। और भी इसने 84 कोस की परिक्रमा रोकी। ये जो कावड़ियाँ निकलते हैं, कावड़ियों पे इसने बैन लगा दिया कि डीजे नहीं बजेंगे। हमारी योगी जी ने 84 कोस की परिक्रमा भी चालू करवाई और डीजे भी बज रहे हैं। अगर किसी के माई के लाल में दम हो तो कोई नमाज रोक रहे हैं योगी जी, तो रुकेगी वो। अगर रोड पे पढ़ोगे, अपने इनके बाप का रोड थोड़ी है। हिंदू टैक्स बढ़ रहा है तो हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ने का दम रखता है। वो भी तो टैक्स भरते कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ भर रहे हैं वो? बिल्कुल नहीं भर रहे हैं, 1 रुपया नहीं दे रहे हैं वो। हैं। दाल चावल पानी, हमारे मंदिरों से टैक्स जा रहा है, हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों से टैक्स जा रहा है, ठीक है। इनके मस्जिदों से टैक्स 1 रुपया नहीं जा रहा है। नहीं, ये नमाज पढ़ते हैं, हम कहते हैं नमाज पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। साल में 1 महीना आता है सावन का, जिसमें हिंदू रोड पे रहता है। आ जाए, उतनी पब्लिक पढ़ लेंगे, पढ़वा देंगे ये हनुमान चालीसा, तैयार हो जाएगी सरकार। फिर सरकार कहेगी विवाद हो रहा है। आप कह रहे हो कि टैक्स नहीं देते, टैक्स देते हैं लोग भी। कह रहे हैं हम तो, अब तो जीएसटी लग रहा है, हर चीज पे जीएसटी है, तो टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं। अगर मैं अपने मकान की रजिस्ट्री इसको करूँ ना, तो पूरा स्टाम्प फीस भी, स्टाम्प ड्यूटी भी, मतलब टोटल देना पड़ेगा। अगर मुसलमान को अगर प्रॉपर्टी नाम कर रहा है तो उनकी कोई टैक्स नहीं लगता उसमें, ना कोई फीस लगती है उसमें। ये आपको जानकारी होनी चाहिए शायद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये ठीक है, इनका मजहब है, नमाज पढ़ो भाई, अपने घरों में पढ़ो, रोड पे निकलने की क्या जरूरत है। हैदराबाद तो इस समय बौखलाया हुआ है। हमारे योगी जी ने तो बयान अभी दिए नहीं है, लेकिन हमारे जो संभल के डीसीपी सर हैं, उन्होंने बयान दिए कि रोड पे अगर कोई भी बंदा कहीं भी जाते समय अगर नमाज पढ़ेगा तो उस पर फिर कानूनी प्रक्रिया होगी, एफआईआर दर्ज होगी। ठीक है, क्या लग रहा है, काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। क्या किया है योगी जी ने? योगी जी ने देख ली, आप जैसे उन भाइयों ने बताया, बड़े भाई हमारे, ये बहन बेटी के पहले रात के 1-1 बजे तक नहीं घूम पाती थी, आज 2 बजे भी आती हैं, क्लब कहीं से भी आती हैं, मतलब मंदिर तो एकदम सुरक्षित तो आती हैं। बेटी को क्यों बोल रहे हो, सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है। बाकी कह रहे हैं, हमारा जो गरिमा गार्डन है वहाँ पहले के टाइम में जो इनकी हमारी योगी की सरकार नहीं थी, तो कभी तो गाय मिल रही थी, कभी क्या कहते हैं हिंदू का सर मिल रहा था, कभी कोई तालाब में ऐसी तैरती हुई लाश मिल रही थी। पर आज की डेट में हमारे गरिमा गार्डन में भी कोई सी लाश तैरती हुई नहीं दिखती, नहीं कोई सी गौ माता क्या कहते हैं थी वहाँ पे।
तो मैं इन ये जो पप्पू है ना, ये एक तो राहुल गांधी हो गया और अखिलेश हो गया, दोनों को ही पप्पू कहूंगा। ये सपने देख रहे हैं भाई, समय को समझ जाओ, योगी की बात समझ जाओ। अगर तुमने नहीं समझा समय को तो तुम्हें मिटा देंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं हम।